शमशेर जी का। और इस प्रेस वार्ता में मीडिया जगत के तमाम सभी पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए साथी, यूट्यूबर, अनेक पत्रिकाओं के सभी संपादक पत्रकार साथियों का मेरी तरफ से भी आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। जैसा आप सबको पता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की 17 जुलाई का जींद में जो आगमन और हरियाणा प्रदेश में और जींद की पावन पवित्र भूमि से एक जो विकास का संदेश, नई सोच का संदेश, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 4 देशों में जो हाइड्रोजन ट्रेन आज तक चली है, 5वां देश भारत बनेगा। और उस ऐतिहासिक क्षण के आप सब भी साक्षी बनेंगे। आप सबकी मौजूदगी में 17 जुलाई 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भी और हरियाणा को भी एक जो नई सौगात हाइड्रोजन ट्रेन की देंगे। और विकास के लिए जिस प्रकार से योजना बनी है, भिवानी में और नारनौल में मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है और उसके लिए बहुत बड़ा कदम। उसके बाद ग्रीन एक्सप्रेसवे, ग्रीन कॉरिडोर अंबाला के अंदर, और जिस प्रकार से वैष्णो देवी कटरा मार्ग जिसका उद्घाटन, और जो UR2 से जोड़ने वाला जो जींद तक का मार्ग है, ग्रीन एक्सप्रेसवे, ऐसी अनेक कई योजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से जो भी योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में लेकर आना चाहते हैं और जिस गति के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि जो अच्छी सोच के साथ जो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो पूरा देश विश्व के पटल पर अग्रणी देशों की श्रेणी में है, उसी प्रकार से भारत में भी हरियाणा विकास की दृष्टि से अग्रणी श्रेणी का प्रांत बने, इस सोच को लेके बहुत अच्छे कार्य हरियाणा प्रदेश में हुए। और 17 जुलाई 2026 को जिस बात को लेके जींद को सजारा और संवारा गया है, जींद हरियाणा प्रांत का दिल है और जींद से जो भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी ग्रीन एनर्जी के साथ, वायु प्रदूषण में किसी भी प्रकार का कार्बन ना हो और वायु प्रदूषण कंट्रोल में रहे, इन सब चीजों को ध्यान में रख के और विकसित भारत विकसित हरियाणा जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उसको लेके ये सारी योजनाएं हमने अमल में लाने का काम किया है। और विकसित भारत विकसित हरियाणा का जो संकल्प है वो इन छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, ग्रीन एनर्जी पर जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने काम किया है तो बधाई की पात्र है। और जिस प्रकार से इस प्रोग्राम की जो योजना और रचना सरकार और संगठन ने मिलकर जिस प्रकार की बनाई, ये पूरे देश में पहला प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है। और जिस प्रकार से इको फ्रेंडली ये सारा प्रोग्राम रहेगा और इस आयोजन के अंदर आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के प्रतिनिधि भी इस प्रयास में है कि डीजल और पेट्रोल
की गाड़ियों का प्रयोग ना हो। सभी इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी से चलने वाले वाहन या सीएनजी से चलने वाले वाहन इस प्रकार का प्रयोग करके इन सब आयोजनों में शामिल होंगे। और ये बहुत बड़ी योजना इस प्रोग्राम की बड़ी। हरियाणा प्रदेश में 23 जिले प्रशासन की दृष्टि से है। एक 80 जिले को छोड़कर बाकी 22 जिलों के अंदर प्रत्येक जिले में प्रोग्राम रखा गया है। और जिस प्रकार से जींद के अंदर एकलव्य स्टेडियम में जो प्रोग्राम रहेगा उसमें 26 विधानसभाओं के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और जो कार्यकर्ता आएंगे वो भी इलेक्ट्रिक वाहन से या सीएनजी के वाहन से आएंगे। और जो बाकी हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर जो कार्यक्रम रहेंगे और एलईडी के माध्यम से सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे और उससे प्रोग्राम के साक्षी बनेंगे। इस प्रकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है। और सभी स्थानों पर जो जिला हेडक्वार्टर पर भी जो कार्यकर्ता आएंगे वो भी इसी प्रकार से बगैर डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में आएंगे और उसमें शामिल होंगे। और इस ट्रेन का जो जींद से शुरू होकर जो सोनीपत तक जाएगी, जींद से भी इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे जो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बच्चे भी इस ट्रेन में यात्रा करेंगे। इस ट्रेन का यात्रा का अनुभव भी वो लेंगे। और अलग अलग स्टेशनों पर, जब 6 स्टेशनों पर ये गाड़ी रुकेगी वहां पर भी इस ट्रेन का स्वागत बहुत भव्य तरीके से होगा। और वहां पर भी एलईडी लगाकर उस प्रोग्राम को सभी जो बच्चे शामिल होंगे, जो आम नागरिक शामिल होंगे, वो सब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे उस सब आयोजन में सब शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम 17 जुलाई 2026 को हरियाणा प्रदेश में होगा। और पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत के लिए तैयार है। बहुत अच्छी तैयारियां हुई हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब भी हरियाणा में आए बड़ी बड़ी सौगात देके गए, अब की बार भी सौगात देके जाएंगे। और बहुत सारी नई योजनाओं को भी उनका शिलान्यास करके जाएंगे। हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए ये बहुत ही खुशी का क्षण होगा। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से भी निवेदन आम जनता से, हरियाणा प्रदेश की जनता से और देश की जनता से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को वो लाइव भी सुन सकते हैं, लाइव भी जुड़े। जिस प्रकार से लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ता एलईडी के माध्यम से जुड़ते हुए सीधा प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। और अगर आकलन लगाएंगे जब लाइव चलेगा तो कई लाख लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हरियाणा प्रदेश को ये बड़ी सौगात देने के लिए आए, सीधा उस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। और हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी ये ऐतिहासिक पल होगा। आने वाले समय में जब बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा तो यही पढ़ाया जाएगा कि हाइड्रोजन ट्रेन जब चली और भारत जब दुनिया का 5वां देश बना तो वो ट्रेन कहाँ चली थी, तो भारत में वो हरियाणा में चली। और हरियाणा में भी जींद से चली और जींद से सोनीपत चली। और जिन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव होगा वो भी इतिहास में दर्ज होंगे। इस प्रकार का ये ऐतिहासिक क्षण कल 17 जुलाई 2026 को आप सबकी हाजिरी से, आप सबके माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया की जनता आपसे जुड़ेगी। इतना सा ही मैंने निवेदन करना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।